नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। इस बीच हिंदी पखवाड़ा चल रहा है एसके लाइव की तरफ से, जहां पर सामने ही हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एसके लाइव ये खास कार्यक्रम कर रही है और सिलीगुड़ी शहर के उन पुराने शिक्षकों के साथ, उन पुराने लेखकों के साथ और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम जुड़ रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं हिंदी में अपने उनके काफ़ी योगदान रहे हैं। और आज इसी के खास अवसर पर हम जुड़े हुए हैं हिंदी के ही एक वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर विकी प्रसाद वीरेंद्र जी के घर पर इस वक्त हम लोग जुड़े हुए, जो सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में 38 सालों तक इनका योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में दर्जनों पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ 86 वर्ष की उम्र में अब लेकिन 2 और निबंध इनके बहुत जल्द प्रकाशित होने वाले हैं। और 14 सितंबर को एसके लाइव एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो करने जा रही है हिंदी दिवस को लेकर के। उससे पहले ये पखवाड़ा हम सभी का लगातार रूप से जारी है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका वीरेंद्र जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाने होने में थोड़ा अधिक नहीं जाता हूँ आजकल, और घर में बैठकर लिखन का भी काम चल रहा है, बहुत सारा बाकी काम है जी। तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो पुस्तक के रूप में आ जाए बाहर। इसलिए 2 निबंध संग्रह अभी निकलेंगे मेरे, और कहानी संग्रह भी अभी बाकी है, डायरी का कुछ है जी। और एक तो रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी महाकाव्य का मैंने बंगला में अनुवाद किया है, उसका प्रकाशन भी बाकी है। तो उसके लिए बहुत पहले से ही चिंता भावना चल रही थी, लेकिन कुछ दिक्कतें थी उसमें, कॉपीराइट की दिक्कत थी, जिसके कारण से अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। लेकिन अनुवाद तो बहुत पहले मैंने किया था उसका, अब होने वाला है प्रकाशन। अब उसको उसके प्रकाशन के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि अब दिनकर के गुजरे हुए 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो कॉपीराइट का भी कोई झमेला नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल सर। और फिर देखते हैं कोई प्रकाशक मिलेंगे, क्योंकि दिनकर का वो उर्वशी महाकाव्य वो काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है और बंगला में अनुवाद भी बहुत बढ़िया हुआ है। उसको निबंध के रूप में बंगला में मैंने प्रकाशित की है किसी पत्रिका में, बहुत पहले पूजा विशेषांक में किसी में निकली थी। आज इस खास वार्तालाप में जब हिंदी दिवस को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हिंदी की रूपरेखा या फिर अभी के समय में हिंदी की स्थिति या दशा वो कैसा देख रहे हैं, क्या है? हिंदी अपने में साहित्य तो लिखा जा रहा है, प्रचुर साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी के लोग थोड़ा साहित्य के प्रति उनकी रुचि कम है, जिसके कारण से मुझे, चूँकि मैं बंगला का भी पाठक रहा हूँ, बंगला साहित्य से जुड़ा रहा हूँ, तो यह कमी मुझे लगती है कि इतना बड़ा क्षेत्र है हिंदी का। हिंदी का एक प्रकार से पूरा भारत ही क्षेत्र है और बहुत काम करने को बाकी है, लेकिन हिंदी के लोग, हिंदी भाषी, उनकी साहित्य के प्रति बहुत कम रुचि है। जितना ये व्यावसायिक युग है, व्यवसाय में उनकी अधिक रुचि है, पैसे को अधिक महत्व देते हैं, साहित्य को महत्व उतना नहीं देते जितना देना चाहिए। क्योंकि बिना साहित्य की उन्नति के किसी भी जाति की उन्नति तभी होती है जब उस भाषा का साहित्य उन्नत हो। जब हिंदी हमारी मातृभाषा, हाँ, मातृभाषा है और यह राष्ट्रभाषा की मर्यादा भी मिली हुई है इसको। इसका काम है पूरी भारतीय भाषा को जोड़ने का काम। मेरी निगाह में एक बार बहुत पहले 81-82 के करीब मैं समझता हूँ, हिंदी दिवस को लेकर प्रश्न उठा था कि कहीं अन्य भाषा भाषी के
अंदर कोई हिंदी को लेकर द्वेष न पैदा हो कि हम पिछड़ जाएंगे, तो उसको भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव आया था। और उसमें 2-4 साल तक इसको लेकर काफ़ी बात हुई। मैंने भी उस समय लिखा था, एक कविता लिखी थी उस समय 81-82 के समय, इसी को लेकर। बिल्कुल 2 लाइन अगर सुनाए सर। वो लाइन तो बिल्कुल हिंदी को लेकर के इस बीच हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं विकी प्रसाद वीरेंद्र जी के साथ, और काफ़ी सीनियर हैं, 86 की एज है और अभी भी इनकी 2 निबंध जो है वो आने वाली हैं, और सर की काफ़ी सारी पुस्तकें जो हैं वो पहले से ही है। बिल्कुल सर। हिंदी दिवस भारतीय भाषा दिवस, इस रूप में उस समय मैंने लिखा था इसको कि हिंदी का मतलब यह नहीं है कि अन्य भाषाएं पीछे रहेंगी। सारी भाषा उन्नत भाषा है और सबको जोड़ने का काम है हिंदी का। ये पढ़ दें तो आप। हाँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। विशाल देश यह भारतवर्ष, विचित्रताओं का देश यह भारतवर्ष, जहाँ विभिन्न जातियाँ रहती हैं, जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, रहन सहन भिन्न भिन्न, खान पान भिन्न भिन्न, लेकिन सब भिन्नताओं के बावजूद एकता की मजबूत कड़ी जो बांधे हुए है इसे एक सूत्र में, वह है धर्म, ज्ञान और संस्कृति, साहित्य और इतिहास। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, सर्वत्र वेद पूज्य है, गीता सर्वमान्य है। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, भारत के भिन्न भागों में स्थित ये 7 नदियाँ हम भारतीयों के लिए पूज्य और पवित्र हैं। बद्रिकाश्रम और या कन्याकुमारी, द्वारका या पुरी, हर नगर पवित्र है। रामकृष्ण की गाथाएं, प्रताप शिवा की वीरता हम सभी के हृदय में गौरव का संचार करती हैं। चाहे वह राजस्थानी हो या बंगाली, चाहे मराठी हो या गुजराती, चाहे बिहारी हो या आसामी, उड़िया या मद्रासी या उत्तर प्रदेशवासी, दीपावली के दिन सारा भारत दीपमालिका से जगमगा उठता है। ये सभी विशेषताएं हमें याद दिलाती हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं। विविध विभिन्नताओं के होते हुए भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने अपने देश के लिए झंडा चुना और एक राष्ट्रगान और भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क के लिए एक राष्ट्रभाषा हिंदी। यह हिंदी जो भारत की 40% जनता बोलती है, वह हिंदी जिसे प्रायः हर भारतीय समझता है और बिना पढ़े लिखे ही टूटे फूटे शब्दों के द्वारा इसमें अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी को हटाओ, हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी मत पढ़ो, हम केवल यह कहते हैं कि अंग्रेजी को लादो मत। अंग्रेजी के बोझ से सुकुमार बच्चों की फूल सी सुकुमार प्रतिभा को कुचल कर समाप्त मत करो। देश का भविष्य अंधकारमय मत बनाओ। देश की प्रादेशिक भाषाओं को पनपने दो, उसे समर्थ बनाओ। इस देश की प्रतिभा को, इस देश की मिट्टी, इस देश के जल और इस देश की वायु में विकसित होने दो। विश्व के विभिन्न भाषाओं के साहित्य से ज्ञान विज्ञान का खाद लाकर इस देश की मिट्टी में मिलाओ। ज्ञान विज्ञान का बीज लाकर यहाँ वपन करो। इसके लिए कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन दूसरे देश की मिट्टी यहाँ लाकर उसमें प्रतिभा का फसल उपजाना पागलपन है, असंभव है। हमारे देश के मनीषी केवल अंग्रेजी ही नहीं, विश्व की विभिन्न समृद्ध भाषाओं को सीखें और उन भाषाओं के सार तत्वों से हमें हमारे देश की साधारण जनता को
उस भाषा के माध्यम से परिचित कराएं जिसे इस देश की 100% जनता समझती है। तभी देश उन्नत होगा, तभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर एक कविता जो है वो सर की हमने सुनी है। और कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए एक सवाल और भी है कि ज़माना जिस तरीके से मॉडर्न होते जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं हिंदी को भूलते जा रहे हैं, वजह क्या है, कैसे सुधार सकते हैं? यह एक मोह है अंग्रेजी के प्रति। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन गुलाम मानसिकता हमारी रह गई। और मैकेले ने सोचा था कभी कि अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ के लोग तो रहेंगे, लेकिन उनकी सोच बदल जाएगी और वे हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। और वह उनका मैकेले ने जो शिक्षा नीति चलाई थी, उसमें क्लर्क तैयार करने की अंग्रेजी भाषा में, वो अंग्रेज प्रभु अपनी भाषा में यहाँ अपनी भाषा को लाद कर यहाँ के लोगों पर राज कर सके, यह मैकेले की देन है। और आज तो स्थिति यह है, विशेषकर 25 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ, अंग्रेजी के प्रति बहुत मोह बढ़ गया है। 25 साल पहले शायद इतना नहीं था। यहाँ मातृभाषा स्कूल थे, उसमें पढ़ते थे और अच्छा करते थे। लेकिन आज हमारी धारणाएं बदल गई हैं। हम सोचते हैं कि यदि मातृभाषा माध्यम में बच्चे पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी बात है। वो एक कहते हैं स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है तो वो बड़े गर्व उनको होता है कि हमारा लड़का अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। अभी इसके सुधार की बात कहें तो हिंदी को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए? इसको तो सरकार को नीति लेनी पड़ेगी कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा वह मातृभाषा के माध्यम से ही हो, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से जितना जल्दी बच्चा सीखता है किसी चीज़ को, वह दूसरी भाषा के माध्यम से नहीं सीख सकता। रविंद्र ने भी कहा था, मातृभाषा मातृदुग्धेर समान। मातृभाषा माँ की दूध के समान है। तो माँ की दूध जिस तरह शरीर को पुष्ट करता है, मातृभाषा भी बच्चों के दिमाग को पुष्ट करता है, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एसके लाइफ के माध्यम से हिंदी दिवस पर सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? हमें माने विशेषकर जो भारत तो बहुभाषी देश है और सारे भाषाओं के समृद्ध साहित्य हैं, तो बहुत बड़ा काम माने भारतीय साहित्य केवल हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है। भारतीय साहित्य बांग्ला में लिखा जा रहा है, उड़िया में लिखा जा रहा है, असमिया में लिखा जा रहा है, तेलुगु में लिखा जा रहा है, तमिल में लिखा जा रहा है, मलयालम में लिखा जा रहा है। तो ये सारे मिलकर भारतीय साहित्य है। तो यह सब तक पहुँचे भारतीय साहित्य, इसके लिए हिंदी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। उसका माध्यम है कि हिंदी में अनुदित हो सारे भाषा के साहित्य, और हिंदी के द्वारा वो सब भाषा में पहुंच जाए, निज भाषा पे गर्व करें लोग। हाँ, और यह लोग समझते हैं। अभी मैं एक साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता गया था। समकालीन साहित्य सम्मेलन नाम की एक संस्था थी बम्बई की, और सारे भारत में वो इस प्रकार का आयोजन करती थी, वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर। तो भारतीय भाषा परिषद का सहयोग लेकर वहाँ पर ये हुआ था। तो उसमें आनंद बाजार पत्रिका में है दिव्येंदु पालित, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो उनकी
इच्छा उन्होंने कहा कि हिंदी का बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, हिंदी को अपनाना ज़रूरी है, और वो चाहते थे कि उनका जो साहित्य है, बांग्ला का साहित्य है, वो हिंदी में अनुदित हो। लेकिन जहाँ बांग्ला का साहित्य हिंदी में अनुदित हो, बहुत अनुवाद हुआ है बांग्ला का, हिंदी इसमें पीछे नहीं है। अनुवाद साहित्य हिंदी का बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदी का साहित्य भी अन्य भाषाओं में अनुदित हो, यह भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके लिए हम लोग गए थे, मैं भी साथ में गया था, और मेरे साथ एक महाराष्ट्र के थे, देखिए नाम भूल रहा हूँ, एक बड़े साहित्यकार हैं, वो हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी में लिखते ही थे। तो हम लोग गए थे सुनील गंगोपाध्याय से मिलने, तो वहाँ बात हुई, इसी को लेकर चर्चा हुई। लेकिन एक जो बात निकल कर आई, हमने महसूस किया कि वो हिंदी से बांग्ला में अनुवाद करने के लिए उतने आग्रही नहीं थे। पहले आनंद बाज़ार में छपता था हिंदी का बांग्ला अनुवाद, लेकिन वो उस समय बंद था। उस समय इस बारे में बात हुई, बढ़ावा होनी चाहिए कि हिंदी के जितने भी लेख वगैरह हैं, कहानियाँ हैं, वो बांग्ला में भी अनुवाद हो। बिल्कुल होना चाहिए, हिंदी के भी हो अनुवाद, बांग्ला का माने विभिन्न भाषाओं का, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद होना चाहिए। इससे भारतीय साहित्य का एक रूप विकसित होगा, जो इतने वर्षों के बाद भी, आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य के रूप में जो एक विषय होना चाहिए था, वो विकसित नहीं हो पाया है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हुआ है। भारतीय भाषा परिषद ने भी एक पुस्तक निकाली थी, भारतीय उपन्यास, ऐसे करके। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। आपके साथ मिलकर आज ये खास कार्यक्रम में आपसे बातचीत किए, जो बातें आपने कही है, जो मैसेज आप पहुंचाए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक चीज़ कहें कि हिंदी को लेकर के जो अनुवाद होना चाहिए, वो बांग्ला में भी होना चाहिए। बिल्कुल, सभी भाषाओं का परस्पर हो रहा है अनुवाद का काम। कुछ पत्रिका जैसे है समकालीन भारतीय साहित्य निकलती है दिल्ली से, उसमें अनुवाद छपते हैं, और भाषा पत्रिका एक केंद्रीय हिंदी निदेशा से निकलती है, उसमें भी विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुवाद भी छपता है, उसकी समीक्षा भी छपती है, और वो बहुत बढ़ावा भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वीरेंद्र जी, विकी प्रसाद वीरेंद्र जी जुड़े हुए थे। इनसे कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है, हिंदी को लेकर के किस तरीके से लोग मोह में डूब जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। उन सभी से इतर आप सभी को अपनी मातृभाषा पर, अपनी देश की जो भाषा है, हमारी जो हिंदी भाषा है, अपनी जो लोग आमतौर पर जब इन सभी भाषाओं पर बातचीत करते हैं, तो भाषा को सम्मान कीजिए, अपने भाषा को लेकर के गर्व कीजिए, और निज भाषा जो है वो गर्व की बात है। बिल्कुल, एक बात मैं कहूँगा, बंगाल की भूमि है, और माइकल मधुसूदन दत्त नाम के एक कवि हुए थे ये नवजागरण काल में, 19वीं शताब्दी में। उनके बारे में था कि वो अंग्रेजी में सपना भी देखते थे, तो अंग्रेजी में देखते थे। उनको अंग्रेजी के प्रति उनको पूरे परिवार का था। इंग्लैंड में जाकर वो पढ़े और अंग्रेजी में लिखा, उन्होंने शुरू किया लिखना साहित्य, लेकिन अंग्रेजी में लिखकर उन्हें सफलता नहीं मिली। और बांग्ला में उन्होंने मेघनाद वध काव्य लिखा, तो उनको बांग्ला में ख्याति मिली। और उस समय उन्होंने एक कविता है उनकी, हे बंगो भाण्डारे तब विविध रतन ता सबे अबोध आमी अवहेला करी परधन लोभे मत्त करिनु भ्रमण परदेशे भिक्षावृत्ति कुक्षणे आचरी। बहुत पहले की पढ़ी हुई है। उसमें यही है कि मैंने दूसरे देश में जाकर और दूसरी भाषा में साहित्य रचने की प्रचेष्टा की, और यह मेरा समय व्यर्थ गया। यह हमारी भाषा में
कितना अनमोल रत्न है, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। इसके हाँ, उन्होंने एक दुख व्यक्त किया था। बिल्कुल सर। तो यह एक उदाहरण है माइकल मधुसूदन दत्त कि उन्होंने बाद में बंगला में लिखा, बंगला में कविताएं रची, सोनेट वगैरह, और बंगला वो मेघनाद वध काव्य बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बंगला साहित्य की। तो सर से जो बातें की है और जो बात समझ में भी आई है और सभी को समझ में भी आ रही है कि अपनी भाषा में जो गर्व है वो आप अपनी भाषा को ज़रूर प्यार कीजिए, उतना ही सम्मान दीजिए। और हिंदी दिवस के इस पखवाड़े में आज हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में थे, आज हम इनके घर पर थे, विकी प्रसाद वीरेंद्र जी के घर पे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे इसी प्रकार से हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम और अन्य साक्षात्कार जो हैं वो लगातार रूप से SK लाइव पर प्रसारित होते रहेंगे। आप सभी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, Havells, Galaxy, Gem House, beside Uttarban Marwari Bhavan, 2nd mile, Siliguri. Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses: BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।